स्वीडन में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद, कुरान मजीद जलाए जाने और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में ताज़ा झड़पों के बाद हालिया तशद्दुद के खिलाफ बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था स्वीडन पुलिस शर्म करो और मस्जिद अक्सा में बर्बरियत बंद करो। मुजाहिरीन ने रैली में बांग्लादेश और फिलिस्तीन के झंडे भी उठा रखे थे। बांग्लादेश का इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात नहीं है और वो आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। जुमे की नमाज के बाद मुजाहिरीन ने मुल्क की मरकजी बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बाहर ढाका की सड़कों पर पुरअमन मार्च किया। रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग को 58 रोज हो चुके हैं। रूसी अफवाज ने अपने हमलों में तेजी लाई है। रूस का कहना है कि वो डोनबास और जनूबी यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा रखता है ताकि रूस की हिमायत याफ्ता मोल्डोवन इलाके तक रसाई हासिल कर सके। यूक्रेन के एक एहलकार ने इस मंसूबे की मजम्मत करते हुए इसे साम्राज्यियत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने यूक्रेन में जंगी जराइम के बढ़ते हुए शवाहिद पर खतरे की घंटी बजा दी है। कीव और मॉस्को दोनों पर जोर दिया कि वो अपने अपने जंगजुओं को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने का हुक्म दें। इसी बीच सैटेलाइट तस्वीर में मारियोपोल के करीब इज्तिमाई कब्रें दिखाई गईं। हुक्काम का कहना है कि रूस जंगी जराइम को छुपाने के लिए लाशों को दफन कर रहा है। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि रास्तों पर खतरे की वजह से जुमे को यूक्रेन में कोई इंसानी राहदारी नहीं खोली जाएगी। वीर युश्चुक ने कहा कि कल भी रूसी यूनिटों की भारी बमबारी की वजह से मारियोपोल से इनखला के मुंतज़िर इंसानों को शहर से नहीं निकाला जा सका। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की वजह से 1,20,000 शहरियों को मारियोपोल छोड़ने से रोक दिया गया है। रूस ने अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस, फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग, ओंटारियो के वज़ीर आज़म और टोरंटो के मेयर जॉन टोरी पर सफरी पाबंदी आयद की है। रूस की तरफ से जारी की गई पाबंदी वाली वसी फहरिस्त में 29 अमरीकी और 61 कैनेडियन शहरी शामिल हैं। इनमें सदर जो बाइडेन और कैनेडियन सदर जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत और अमरीकी इंतजामिया के कई अरकान के साथ साथ मीडिया की कई अहम शख्सियात भी शामिल हैं। रूस की वजारत खारजा ने कहा कि इस फहरिस्त में ऐसे अफराद शामिल हैं जो 24 फरवरी को शुरू होने वाले यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और कनाडा की रूसोफोबिक पॉलिसियों के जिम्मेदार हैं। ये पाबंदियां अमेरिकी सदर जो बाइडेन, वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और साबिक़ वज़ीर खारजा हिलरी क्लिंटन के रूस में दाखिले पर पाबंदी के बाद आयद की गई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 2 माह मुकम्मल होने को हैं। हार जीत का नतीजा तय नहीं हुआ है। दोनों जानिब से ज़मीनी हमलों का दौर जारी है। ऐसे में क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 9 मई को यूक्रेन पर फतह का जश्न मनाने का दावा महज दावा साबित होगा? क्या पुतिन ने कोई बड़ी तैयारी कर रखी है? क्या 18 दिनों में रूस इस जंग की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? देखिए ये रिपोर्ट। रूस हर साल 9 मई को यौम फतह के तौर पर मनाता है। दूसरी जंग अजीम में 8 मई 1945 को जर्मन फौज ने सोवियत फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। तब तक रूस में 9 तारीख हो चुकी थी। तभी से 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होती है। इस बार पुतिन चाहते हैं कि वो 9 मई के विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन में जीत के साथ और शानदार बनाए। अब रूस ऐसा कैसे करेगा, इस पर अभी कुछ भी वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन बुध को रूस ने सैमट मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। पूरी दुनिया रूसी मिसाइल के तजुर्बे से दहल उठी है। Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. इस मिसाइल में ऐसी ताकत है कि एक लम्हे में कई शहरों को तबाह कर सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक माया ईंधन से चलने वाला ये 3 फेज पावर फ्लाइंग मिसाइल 18,000 किलोमीटर का फासला तय करता है।
35 मीटर से ज्यादा लंबा ये मिसाइल बैक वक्त 16 छोटे वॉर हेड्स के अलावा 10 बड़े एटमी वॉर हेड्स ले जा सकता है। इसके जौहरी वॉरहेड में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बमों से 1000 गुना ज्यादा ताकत है। रूसी वज़ारत दिफा का बयान में कहना है कि समद दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसकी रेंज सबसे ज्यादा है। नया मिसाइल रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की सलाहियत में मजीद इजाफा करेगा। इस मिसाइल की कामयाबी से पुतिन बेहद सरशार हैं। पुतिन ने बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल समिट के कामयाब तजुर्बे पर रूसी कौम को मुबारकबाद पेश की है। पुतिन ने दावा किया है कि दुनिया में एक तवील अरसे तक इस मिसाइल का कोई सानी नहीं होगा। जो लोग रूस को धमकियां देना चाहते हैं उन्हें अब 2 बार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। पुतिन ने अपनी फौज से कहा है कि इससे रूस की फौजी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये रूसी फौज के जदीद तरीन हथियारों के निजाम के सफर में एक बहुत बड़ा यादगार वाकया है। बैरूनी खतरात से रूस की हिफाजत को काबिल एतमाद तौर पर यकीनी बनाएगा और जो लोग जारहाना बयानबाजी के जोश में हमें धमकाने की कोशिश करते हैं वो 2 बार सोचने पर मजबूर होंगे। उधर अमेरिका का कहना है कि इसके इत्तेहादियों को कोई खतरा नहीं है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इसके रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो इस तजर्बे को अमरीका और अपने इत्तेहादियों के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखता है। Or not, they notified under the START treaty, and so from our perspective, they provided advance notice of this launch under its new START treaty obligations that it planned to test this missile. The Defense Department said today that we did not deem the test a threat to the United States or its allies, and the timing and the scope of Russia's missile tests do not influence our approach to countering Russia's further invasion of Ukraine. So it was noticed through the proper process, and the Department of Defense has spoken to this as well. रूसी हमलों की दूसरी लहर के बाद इस बात का खदशा बढ़ गया है कि रूस किसी भी वक्त कोई बड़ा गैर जौहरी हमला या कीमियाई हमला कर सकता है ताकि यूक्रेन का खुद पर से एतमाद टूट जाए और अगर नाटो ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए सामने आए तो रूस एटमी हमला करने से भी दरेग नहीं करेगा। कहा जाता है कि रूस का यह नया मिसाइल कई बरसों की सख्त काविशों का नतीजा है। मॉस्को ने इसे अपने यौम फतह की तक़रीबात से चंद हफ्ते पहले लॉन्च किया है। रूसी यौम फतह 9 मई को यूरोप में दूसरी आलमी जंग के खात्मे के मौके पर मनाया जाता है और इस तकरीब में एक फौजी परेड के साथ ही रूस के साबिक फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन के हालात और दहशतगर्दी पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से मजबूत हुए हैं। वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया ब्यूरोक्रेसी को कम करने और दिफाई खरीदारी को आसान बनाने पर काम कर रहा है। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं। फ्रांस में 24 अप्रैल का सदारती इंतखाबात का हतमी मरहला होगा। सदारती इंतखाबात में मौजूदा फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मारीन ले पेन आमने सामने हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों ने टेलीवन मुबाहिसे में एक दूसरे पर सख्त हमले किए। फ्रांस में 24 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर इमानुएल मैक्रोन और मैरिन ले पेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इतवार के इंतखाबी रन ऑफ से पहले इमानुएल मैक्रोन ने एक टेलीविजन मुबाहिसे के दौरान इंतहाई बाएं बाजू की अपने इंतखाबी हरीफ पर रूस से रवाबित रखने पर सख्त हमला किया। मैक्रोन ने दावा किया कि ले पेन ने रूसी बैंक से कर्ज लेकर खुद को रूस के रहम करम पर छोड़ दिया है। मैक्रोन ने रूस को ले पेन का बैंकर करार दिया। Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. En droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. ले पेन मुल्क में महंगाई और आमदनी पर तवज्जो मरकूज करते हुए कई महीनों से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। ताहम उन्होंने रूस से रवाबित रखने के मैक्रोन के इल्जामात को गलत करार दिया। D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que il a accès à l'intégralité des informations des services français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. दूसरी जानिब तज्ज़ियाकारों का मानना है कि सदारती इंतखाबात में मैक्रोन ले पेन पर सबकत हासिल कर सकते हैं क्योंकि राय आम्मा के जायज़ों में भी मैक्रोन को बरतरी हासिल है। Marine Le Pen explained she wants to ban, the Islamic veil. Macron saying that could be a kind of enormous tension in the French society was right. And I think this is a good point for Macron. And there was another argument he used. He said, we would be the only country in non-Islamic countries to do this kind of prohibition. So I think he was right and she was in difficulty on that. वाज़ेह है कि मैक्रोन ने इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देने के बजाय रूस और यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों को तरजीह दे रखी थी। वहीं ले पेन ने अवामी मकामात पर मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी के हक में बयान देकर तनाज़ा पैदा कर दिया था। फ्रांस में कई दहाइयों से इस्लाम पर बहस जारी है और इस मुल्क में 2011 में नकाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन बहुत से मुसलमान जो मुल्क की आबादी का 9% हैं रवां सदारती इंतखाबात में बयानबाजी की मौजूदा शिद्दत से हैरान हैं। फ्रांसीसी मुसलमानों को खदशा है कि इस तरह की बयानबाजी अब मामूल बन चुकी है और सोशल मीडिया में भी ऐसे बयानों की हिमायत बढ़ रही है। दरअसल फ्रांस में 13 नवंबर 2015 की रात को होने वाले दहशतगर्दाना हमलों ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसके बाद से ही मुसलमान फ्रांस में खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो गए। इस सदारती इंतखाबात में वोटरों का क्या फैसला होगा 24 अप्रैल बरोज इतवार को मालूम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खबरदार किया कि गलत और जाली मालूमात से दुनिया भर में जमहूरियत को खतरा लाहक है और सोशल मीडिया कंपनियों को ऑनलाइन झूठ और साजिशी थ्योरीज पर कदगन लगाना चाहिए। ओबामा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर के आमिर जमहूरियत को तबाह करने के लिए गलत मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक सदर ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप के जरिए इंतखाबात के नतायज की तरदीद ने पुरतशद्दुद बगावत को हवा देने में मदद की थी। More of us. Search and social media platforms aren't just our window into the internet. They serve as our primary source of news and information.
No one tells us that the window is blurred, subject to unseen distortions and subtle manipulations. In the United States of America, we just saw a sitting president deny the clear results of an election and help incite a violent insurrection at the nation's capital. Not only that, but a majority of his party. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले मुरासले में किसी बैरूनी साजिश के सबूत नहीं मिले। इस इजलास में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज़ मुरासले पर ब्रीफिंग दी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के दीगर सरबराहान और दीगर आला सिविल हुक्काम ने शिरकत की। खुफिया एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्हें किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी ने मुरासिले की तहक़ीक़ात सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का मुतालबा दोहराया। शंघाई में कोरोना कवानीन में नरमी के बावजूद लाखों बाशिंदे सख्त लॉकडाउन में हैं। हुक्काम कोरोना केसेस से पाक रिहायशी कंपाउंड्स में क्वारंटीन गाइडलाइन में राहत दे रहे हैं। शंघाई में इन इलाकों में लॉकडाउन में नरमी की गई है जहां 7 से 14 दिनों में नए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। उन इलाकों में रिहायशों को घरों से बाहर निकलने की तो इजाज़त दी गई है, लेकिन उन्हें उनके कंपाउंड्स या मोहल्लों तक महदूद रखा है। 2.5 करोड़ आबादी वाले इस शहर में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा शहरियों को प्रिवेंशन इलाकों में रखा गया है, जो लॉकडाउन वाले इलाकों के मुकाबले कम पाबंदी के ज़ुमरे में आते हैं। शंघाई के 16 अजला में एक ज़िले के हुक्काम ने ऐलान किया कि किसी भी रिहायशी को अपने कंपाउंड से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कशीदगी के बावजूद शिमाली और जनूबी कोरिया रहनुमाओं के दरमियान खतूत का तबादला हुआ। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक गैर मुतवक्किल इक़दाम के तहत जनूबी कोरिया के अनकरीब सुबकदोश होने वाले सदर मून जे इन को ख़त भेजा और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दोनों लीडरों ने मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जनूबी कोरियन रहनुमा ने ख़त में अमन की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया, तो शिमाली कोरियन रहनुमा ने भी ताल्लुकात बेहतर करने पर मून जे इन का शुक्रिया अदा किया। दुनिया को अभी भी कोरोना की वबा से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल नहीं हुआ है। एक सर्वे से पता चला कि अमेरिका में लोगों की अक्सरियत मास्क पहनने के हक में है। हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान और दीगर अवामी मकामात पर मास्क लगाने को लाजमी करार देती है। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में पता चला कि फ़्लाइट अटेंडेंट के खिलाफ ज़बानी बदसलूकी और जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद 56% लोगों ने तैयारों, ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत की हिमायत की, जबकि 24% मास्क पहनने के खिलाफ हैं। 20% अफराद ने ना हिमायत की है और ना मुखालफत। आलमी मंजर में आज इतना ही। आदाब।